क्या बात कर रहे हो? टेंसेस इजी होते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। टेंसेस इजी कब से होने लगे? 1 मिनट, ही तो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। सॉरी सॉरी गाइस, मैं 1 मिनट आई। ओहो हाँ, टेंसेस तो इजी होते ही हैं। ऐसा तो बहुत लोगों ने बोला है। मतलब मैं जहां तक जानती हूँ, मेरे सारे जिससे मैं मिलती हूँ, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, वो मेरा कोई दोस्त है, वो कोई और है, वो सब बोलते हैं कि टेंसेस बहुत इजी होता है सपनों में। यस, टेंसेस आर नॉट इजी, बट टेंसेस आर नॉट ऑल्सो हार्ड। क्योंकि भाई मैं भी आप लोग के वक्त से गई हूँ, एंड आई नो कि टेंसेस हार्ड नहीं होते जब तक आपको लगता नहीं हार्ड होते। मैं एक वक्त पे थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बाप रे बाप, कितना बड़ा टेबल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कैसे याद करूंगी? इतने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी चीजें कहाँ से रहेगी भाई, बताओ। और कुछ लोगों तो और भी छोटा होता है, यहाँ पे होता है, उनके में कैसे चलेगा? बट आज मैं आप लोग कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। बिकॉज टेंसेस आर नॉट हार्ड, दे आर जस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ माइंड। कि हमने इतने सदियों से 10 डिकेड से सुनते आए हैं कि बाप रे बाप टेंसेस तो बड़े हार्ड होते हैं। तो भाई टेंसेस हम नहीं पढ़ेंगे। टेंसेस क्लास में टॉपिक में आते ही, इंग्लिश के टॉपिक में क्लास में आते ही सबका मुंह बन जाता है, अरे अरे बाप रे ये क्या से आ गया यार, ये तो याद ही नहीं होता, है ना। ऐसा मैंने बहुत स्टूडेंट सुना है, और बहुत स्टूडेंट से नहीं भी सुना है, क्योंकि बहुत बच्चों को भी इजी लगता है क्योंकि वो रटते हैं। पर हमें रटना नहीं है, ना हमें ट्रांसलेशन करना है ना हमें रटना है। हमें उसे समझना है, उसे याद करना है। दिस इज अ रियली शॉर्ट अनरैपिंग वीडियो की, नहीं मतलब वो गिफ्ट अनरैपिंग नहीं, ये रैप करना है, अप रैप अप द थिंग्स ऑफ अबाउट टेंसेस, राइट। क्योंकि आई थिंक टेंसेस आर अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल हार्ड। तो दिस इज फर्स्ट, अभी पहला पार्ट बता रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में हम अंतर सुनेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको छोटा सा एक बता दूंगी, और कंडीशनल्स और मॉडल्स पढ़ेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में आता है। ठीक है, पहले बता रही हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एवरीबडी विल कीप देयर काम, एवरीबडी विल कीप देयर काम। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट। ओके, नाउ फर्स्ट मेरे को ये बताओ, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? एक ऐसा प्रेजेंट जो परफेक्ट हो। एंड व्हाट इज सिंपल पास्ट? एक ऐसा पास्ट जो सिंपल हो। बस काम खत्म। यही तो होते हैं टेंसेस। समझ आया? नहीं, ऑब्वियसली नहीं आया। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, अगर सिंपल पास्ट हो तो उसे सिंपल पास्ट कहेंगे। कुछ भी बात, कुछ भी बोल रहे हो। टू वेज टू टॉक अबाउट द पास्ट बट दे आर नॉट सेम। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है ना, सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे। ठीक है, a finished action at a specific time in the past, used as a finished action at a specific time in the past। भाई मान लो पास्ट खत्म हो गया, वो वक्त ही खत्म, सॉरी, वो दरअसल वो वक्त ही खत्म हो चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट। अ फिनिश्ड एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, खत्म हो गया, मत याद करो उसको। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये सब याद मत करो यार, ये तो भी बहुत बड़े बड़े लेवल में आ जाएगा। अभी यहाँ पे ज्यादा जोड़ मत डालो, छोटा सा दिमाग है उसमें कितना जोड़ डालोगे, बताओ, फट ही जाएगा, है ना। सो आई विजिटेड पेरिस इन 2019। एग्जाम्पल क्या है? आई विजिटेड, मैंने 2019 में पेरिस, मैं 2019 में पेरिस गई थी, है ना। अगर मुझे बोलना रहता कि आई वॉज इन पेरिस या फिर आई एम स्टेइंग इन पेरिस, तो मैं यहाँ पे एम यूज कर रही हूँ। एम कहाँ पे आता है? हाँ, कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सो ये क्या है? आई विजिटेड पेरिस इन 2019। मतलब अभी मान लो अभी 2026 है, तो मैंने 2019 में जाके पेरिस घूमी। तो ये वो हो गया सिंपल पास्ट। टाइम वर्ड्स, yesterday, लास्ट वीक, इन 2020 ago। ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज what do you mean simple past, right? yesterday की बात चल रही है। लास्ट वीक क्या हुआ था? लास्ट वीक मैंने लंच गिरा दिया था सर के ऊपर, सर पूरा ऐसे ढक गए थे मेरे लंच से। इन 2020 में क्या था? 2020 में बहुत सारे ट्रेंड्स चलते थे, है ना। एगो, लॉन्ग टाइम एगो। आई विजिटेड पेरिस लॉन्ग टाइम एगो। तो हमें पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो जैसे हम पास्ट वर्ड्स याद मत करो, समझ लो।
कि पास्ट माने क्या बोला, फिनिश्ड एक्शन एट स्पेसिफिक टाइम पास्ट, एक ऐसा एक्शन जो खत्म हो गया है पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम में, काम खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट, तो लोग पूछ रहे हो मैम आप स्टार्टिंग से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। तो बेटा समझो, नेक्स्ट पार्ट में आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। यूज अ पास्ट एक्शन लिंक टू नाउ और एन एक्सपीरियंस विथ नो एग्जैक्ट टाइम। यूज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का, एक ऐसा पास्ट एक्शन जो अभी से लिंक्ड है, एक ऐसा पास्ट एक्शन जो अभी से लिंक्ड है, मतलब जैसे तुम बोलोगे कि उसने वो ग्लास वहां रख दिया इसलिए उसका हाथ लगने के बाद वो पानी गिर गया, तो मतलब अभी प्रेजेंट तो चल रहा है, पर आप उस चीज को लिंक करोगे पास्ट से कि ग्लास उसने रखा था उसकी वजह से हाथ लग के उससे पानी गिर गया, ठीक है। दिस इज नोन एज अ पास्ट एक्शन लिंक टू नाउ और एन एक्सपीरियंस विथ नो एग्जैक्ट टाइम। नहीं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो। मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। अ पास्ट एक्शन लिंक टू नाउ और एन एक्सपीरियंस विथ नो एग्जैक्ट टाइम, नो एग्जैक्ट टाइम। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाट डू वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव एंड हैज। इधर क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट फिनिश्ड एक्शन इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे भी आते हैं। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म छोड़ो, ये सब्जेक्ट तो याद ही होगा, हैव एंड हैज याद करो बस। हैव एंड हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जांपल, आई हैव विजिटेड पेरिस 3 times। एक मिनट भाई, I don't think you guys are able to see what is written, so I will erase this as quick as possible. दिख रहा है तो प्लीज पढ़ दो, प्लीज स्टडी मैंने क्या लिखा है ना, क्योंकि देखना जरूरी होता है। देखोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो समझ कहां से आएगा। या सो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट एक्शन लिंक टू नाउ, एक पास्ट एक्शन जो अभी से लिंक्ड है, या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो। ये हो गया इसका हैज एंड हैव। एन एग्जाम्पल, I have visited Paris 3 times। मैंने पेरिस 3 बार घूमा है। ये तो बोल रही है, ये तो ऐसे फेंक रही है कि मैं एक बार पेरिस गई थी, बट इसने तो फेंकने की अलग ही लेवल ले लिया। ये बोल रही है मैं 3 बार पेरिस गई थी, एक बार भी नहीं गई पर 3 बार पेरिस गई, ठीक है। आई हैव विजिटेड पेरिस 3 times। आई हैव, इसमें क्या यूज हो रहा है, हैव। जिसमें हैव यूज हो जाए ना भाई, वही समझ जाओ ये है अपना पास्ट परफेक्ट, काम खत्म, ठीक है। टेंसेस खुद सी चीज है, बस वो लोग उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं क्लासेस में कि अरे टेंसेस आ गया अब तुम लोग गए, खत्म। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टेंसेस मुझे बचपन में बहुत डरा जाता था कि टेंसेस तो बहुत भयानक होता है, यू कैन नॉट एवर लर्न टेंसेस, बट ऐसे कोई बात नहीं है। टाइम वर्ड्स क्या है, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड, आई हैव जस्ट वेंट टू द मार्केट, मैं अभी मार्केट गई थी। एवर, I have never ever seen कुछ भी कह दो, I have never ever seen waterfall। देखा होगा बट लाइक रियल में नहीं देखा। Yet और since और for, yet since और for, भाई since और for का तुम लोग को पता है ना कहाँ का यूज होता है। I feel कि मेनली बहुत बच्चों को since और for का मतलब तो पता ही होगा। If you have watched most of our videos, we have told you where to use since and for। सिंस का यूज होता है, फॉर का यूज होता है। तो पहले बार सिंस एंड फॉर कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। बस इतना सा टॉपिक था। अब इसको एक काम करो, एक डीप ब्रेथ लो, बाहर छोड़ो, डीप ब्रेथ लो, बाहर छोड़ो, डीप ब्रेथ लो, बाहर छोड़ो। इतना पेशेंट मेहनत नहीं कि बैठ के 10 घंटे करवाऊंगी, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी डोंट पैनिक, अभी हमने जो पढ़ा उसको वापस याद कर लो। समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके कर लो, क्योंकि मैं नहीं बताया। अब मुझे देखना है कि किस किस को बिना रिवाइंड किए कमेंट सेक्शन में लिखने आएगा कि मैंने अभी क्या पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने, एक तो मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है, पर उससे पिछले वाले क्या पढ़ा है वो मुझे बताना है। I want it in the comment section as fast as possible without rewinding the video or without seeing further। और तुम लोग देख रहे हो तो मेरा क्या जा रहा है, मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आया तो क्यों देख रहे हो, क्विक चेक 1, fill in the blanks with the correct form। अरे वाह वाह वाह, मत करो भाई, मत करो कमेंट, पहले यही कर लो, ठीक है। she dash her homework already, finish, ठीक है। फिनिश का क्या हो जाएगा, ये करिए, ठीक है। और अरे यार आंसर देख लिया होगा यार, ये आंसर क्यों दिखाया है, ये शी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी और दे डैश मूव टू लंदन इन 2015। ये दोनों करके दिखाना है मुझे कमेंट बॉक्स में। डोंट चीज आंसर, देख लोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ यार, अपने आप आंसर आ गया, कोई बात नहीं। चलो, कंडीशनल्स मेड इजी इफ सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट रियल इमेजिनेशन सिचुएशंस। कंडीशंस क्या होते हैं, इफ 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड,
ओके भाई, ये विभागों में बटा हुआ है, अलग अलग विभागों में। 0 यानी शून्य, शून्य का लाइक इन्वेंशन किसने किया था? आर्यभट्टा ने, अरे आर्यभट्टा जी ने। एंड उसको फॉर्मूला किसने किया था? ब्रह्मगुप्ता ने। पढ़ाया मैंने, मैथ्स पढ़ाया इसके बाद। बट मेन बात ये है कि अब ये 0 क्या है? यूज जनरल ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स, स्ट्रक्चर इफ बस प्रेजेंट प्रेजेंट है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ओ 0 माने शून्य, इसका यूज क्या होता है? जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट, ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स में यूज किया जाता है हमारा पहला कंडीशनल मेड इजी। इफ के साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट, कॉमा लगा के प्रेजेंट। इसने कहा ना, इफ यू मेल्ट द आइस इट बिकम्स वाटर, ये क्या कहा इसने? इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ यू फ्रीज, मैंने कुछ और बोला या तो ये होता है इफ प्लस प्रेजेंट और प्रेजेंट। फर्स्ट का क्या है? यूज इज रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट, विल प्लस बेस, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। रियल फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि भाई अगर बारिश हुई ना तो मैं तो इंद्रदेव को बता दूं, मैं नहीं जा रही बाहर। दिस इज अ रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट यूज। स्ट्रक्चर क्या है? इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मैं तो घर पे ही रहूंगी, मैं नहीं जाएगी अगर बारिश हुई तो। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मैं बाहर जाके चमक चलो नहीं करूंगी, ठीक है। सेकंड क्या है? यूज अनरियल हाइपोथेटिकल प्रेजेंट। अनरियल मतलब सच ना हो या फिर ऐसा प्रेजेंट जो हाइपोथेटिकल। समझ जाओ, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? इफ प्लस पास्ट, वुड प्लस बेस। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, एक ऐसी चीज जो अनरियल हो, जो हो ही नहीं सकती हो, बस ऐसा बोल रहे हैं। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़ता फिरता, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, और आई वुड फ्लाई, वुड लगेगा और बेस लगेगा इसका, ठीक है। इफ माने अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं उड़ता, पर मेरे पास तो विंग्स है ही नहीं, मैं मेलिफिशेंट हुई नहीं, तो इसलिए इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ये किस चीज का बता रही है? अनरियल या हाइपोथेटिकल प्रेजेंट की बात बता रही है, पर ये नहीं है, सच नहीं है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग दैट कैन नेवर एवर बी ट्रू। पहले का क्या था? पहले का जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स के लिए यूज होता है क्या क्या? प्रेजेंट और प्रेजेंट। फिर ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है प्रेजेंट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट, विल और प्लस बेस। इफ इट रेन्स मैं घर पे रहूंगी, और ये वाला क्या है? अगर इफ आई हैड विंग्स देन आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता फिरता। देन इज थर्ड, यूजेस अनरियल पास्ट और रिग्रेट। अनरियल पास्ट और रिग्रेट, ठीक है। एक ऐसी पास्ट जो रियल ना हो, ये तो समझिए होगी, या फिर एक ऐसी चीज जो आप रिग्रेट करते हो कि यार ऐसा मैंने क्यों किया था, यार नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने ऐसा। स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए लगेगा कि अरे अरे आप अभी बोल रही थी इजी है, ये कहाँ से इजी हुआ? थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा ना। हाँ, सब तो याद कर ही लेते हो, हैं? सबका फोन नंबर तो याद कर ही लेते हो, तो इसका भी फोन नंबर याद कर लो, I mean, इसका भी स्ट्रक्चर याद कर लो। इफ तो पहली बात तो याद ही रखो, ये किसके लिए? कंडीशनल्स के लिए, कंडीशनल्स मेड इजी। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? अभी पढ़ाया था, बहुत मारूंगी अगर याद नहीं होगा तो। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद कर लो किस चीज के लिए है ये अपने थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले कंडीशनल के लिए। एग्जाम्पल क्या है? इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। ये तो वही बात हो गई, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता, या फिर अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम जरूर पास हो जाते, पर तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम्हारी बातें तो दिमाग में घुसती नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं तो तुम पास ही नहीं हुए। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो जाती। व्हाट इज दिस फॉर? दिस इज फॉर अनरियल पास्ट और रिग्रेट कर रहा है भाई, मेरे को शायद पढ़ना चाहिए था यार। ये स्टेट नहीं बता रहा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, ये बस बोल रही है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ एक सेंटेंस में, जिसका क्या होता है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास होता। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, इफ आई वुड हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड अवे। ओके, क्विक चेक 2, विच कंडीशनल टाइप इज दिस? अच्छा भाई, एक और आगे क्वेश्चन, चलो समझ आएगा, पिछला वाला तो पढ़ लोगे, अच्छे से बता दोगे। नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लो, नहीं फिर से नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लो। अगर फिर से समझ नहीं आया तो फिर यहाँ पे क्या करते हो?
समझ ही नहीं आ रहा तो यार बहुत मैंने इजी तरीके से बताया। कंडीशनल इज अ वेरी बिग थिंग राइट, और मैंने उसको 0 1 2 3 के फॉर्म में आपको करके दिखाया, सो आई रिमेंबर, आई फील दैट यू विल रिमेंबर इट। व्हिच कंडीशनल टाइप इज दिस? इफ आई विन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगर मैंने लॉटरी विन की होती तो मैं घर खरीद लेती। तो ये कौन सा कंडीशनल होगा? सॉरी, ये कौन सा कंडीशनल होगा? अगर मैंने एक लॉटरी विन की होती, if I win the lottery I would buy a house। अगर मैं लॉटरी जीत गई तो, जीता नहीं हूं अभी, मैं बोल रही हूँ अभी मैं लॉटरी जीत गई तो मैं घर खरीद लूंगी। ये क्या होगा? हाँ क्या होगा ये बताना मेरे को। ये सब मैं होमवर्क दूंगी क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको और एक सिंपलर फॉर्म में लेके आऊंगी, ठीक है? बट टेल मी इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके? सो ये क्या होगा? ये मैंने अभी बताया था। अब इफ आई विन, मैंने अभी जीता नहीं है, मैं अभी अगर जीत जूंगी तो मैं लॉटरी से घर खरीदूंगी। देन इफ वाटर बॉयल्स इट टर्न्स इनटू, ये तो पहला ही पढ़ा था हमने। अगर वाटर बॉयल होती है तो वो स्टीम में चली जाती है, वो स्टीम बन के उड़ जाती है। तो साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस किस चीज में था? फैक्ट्स में। वो कौन सा वाला था? कौन सा कंडीशनल टाइप था वो? हाँ कौन सा था? हाँ कौन सा था? समझ तो आया होगा ना भाई, 0 वाला कंडीशनल टाइप था वो, सबसे स्टार्टिंग वाला जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बता रहे थे। आंसर 1 इज सेकंड कंडीशनल एंड सेकंड 1 इज 0 कंडीशनल। बस ये सेकंड कंडीशनल था और ये 0 अब मैंने आंसर बता दिया तो कोई जरूरत नहीं कमेंट में डालने की। ये सेकंड कंडीशनल था और ये क्या बोलते हैं, 0 कंडीशनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Models, meanings and use. Small words that carry big meaning, ability, obligation, advice and possibility. ठीक है, मॉडल्स पढ़ेंगे अभी। हमने कंडीशनल्स पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, पिछले वाले जो टेंसेस पढ़े वो पढ़े, कंडीशनल्स पढ़ा, मॉडल्स पढ़ेंगे जल्दी से। ओके, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट हैव टू, शुड, मे, माइट में हाँ ठीक है, ओके फाइन। कैन कुड क्या होता है? कैन, ही कुड, क्या डिफरेंस था? ही कैन मतलब वो कर सकता है, ही कुड मतलब वो कर सकता था, क्या नहीं उसने कर सकता था, ठीक है? ही कैन मतलब वो पढ़ सकता है, वो कर सकता है। ही कुड मतलब कर सकता था, राइट? एबिलिटी एंड परमिशन, या फिर एबिलिटी, हाँ एबिलिटी और परमिशन भी यूज होता है मॉडल्स में। कैन आई कम इन, पढ़ी कैन आई कम इन जो है बहुत इनफॉर्मल हो जाएगा, ये हमें नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मे आई कम इन, मे आई कम इन। और बोल रहे तो बोलना ये बोल रहे, ठीक है? जरूरत ही नहीं है कैन कुड या मे माइट यूज करने की, ठीक है? शी कैन स्विम, कुड यू हेल्प मी? वो स्विमिंग कर सकती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? है ना? बस काम खत्म। दिस इज यूज्ड फॉर कैन एंड कुड। मस्ट हैव टू, ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। ऑब्लिगेशन मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, नहीं तो समझ लेना। हाँ, मस्ट या फिर हैव टू। यू हैव टू वेयर द सीट बेल्ट, यू मस्ट वेयर द सीट बेल्ट। दोनों में एक ऐसी करवाहट है ना जो बताती है कि भाई तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, ये तो फिर तुम समझ रहे हो ना। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, तुम्हें एक सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। भाई मैं गाड़ी चला रही हूँ, अचानक से ब्रेक मारा, तुम सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो तुम उड़ के सामने चले जाओगे। दैट इज यू मस्ट। You must या you have to. This is for obligation and necessity. मतलब you have to do it. Obligation and necessity. It is necessary. Then is should. What is should? Advice and recommendation. Should मतलब आप कहीं बोलती ना, you should study for better grades. या फिर you should plant this tree. You should spray water on these trees, और या फिर any chemical on these trees to grow faster. है ना? Plant. Sorry. You should sleep early. You should sleep early, or you will get dark circles. You should sleep early, or you should bath early. You should take care of your health. This is for advice and recommendations. ये किस चीज के लिए था? For permission और ability. Must have to किसके लिए? Obligation या necessity के लिए. And should किसके लिए था? नहीं भूल गई, मजाक कर रही हूँ। Advice and recommendation के लिए था, advice and recommendation के लिए। काम खत्म, we are done with it. Let's move further. Might and may. What is might and may? Possibility. It might rain today. Possible है आज तो रेन करेगा, उसने फोरकास्ट देख लिया ऑलरेडी और बोल रही है इट इज पॉसिबल इट विल रेन टुडे, इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे। यानी क्विक चेक, क्विक चेक, क्विक चेक। चूज द करेक्ट मॉडल। यू डैश वेयर अ हेलमेट ऑन अ मोटर बाइक। यू डैश, देख लिया होगा आंसर, है ना? इतने शरीफ तो हो नहीं तुम लोग। यू डैश वेयर अ हेलमेट ऑन अ मोटर बाइक क्या है? रूल, मतलब you must or you have to wear a helmet on a motorbike। यहाँ पे must भी लग सकता है, have to भी लग सकता है। It rain later, take an umbrella just in case। It might rain later, umbrella ले लो just in case कि कुछ हो जाए।
इसके लिए वो ये यूज होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम एक चीट शीट लेंगे और उसे रिकैप करेंगे जो हमने अभी पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने अभी? स्टार्टिंग में टेंसेस पढ़े थे, उसके बाद कंडीशंस पढ़े थे, उसके बाद मॉडल्स पढ़े थे और आखिर में क्या पढ़े थे? मॉडल्स पढ़े थे, सॉरी आखिरी में मॉडल्स पढ़े थे, आखिरी मॉडल्स पढ़े थे। ओके, फर्स्ट टेंसेस कौन से पढ़े थे? पास्ट फिनिश टाइम एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट लिंक्स पास्ट टू नाउ, पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट लिंक्स टू पास्ट और टू नाउ। पास्ट यानी खत्म, पास्ट सिंपल पास्ट यानी खत्म हो गया एक्शन, ठीक है, टाइम्ड एक्शन है। फिर हमने क्या पढ़ा? कंडीशनल, 0 फैक्ट्स 1 रियल फ्यूचर, 2 हाइपोथेटिकल यानी अनरियल यानी अनरियल, हाँ रियल। और ये पास्ट रिग्रेट, इफ आई हैड डन दिस दैट वुड हैपन, है ना। इसका तो तुम लोग को वो याद ही होगा। स्ट्रक्चर याद है तो एक बार वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। सभी कमेंट कर दो, पूरा कमेंट ही कर दो, ठीक है। मॉडल्स कैन, कुड, एबिलिटी, मस्ट, शुड हैव, माइट, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और पॉसिबिलिटी, ठीक है। कैन, कुड किसके लिए यूज होता है? एबिलिटी या फिर परमिशन के लिए। मस्ट किसके लिए होता है? तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। मस्ट एंड हाँ शुड इज एडवाइस और रिकमेंडेशन, ठीक है। समझ गए? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? टेंसेस, कंडीशनल्स एंड मॉडल्स, ठीक है। बस बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे पता है। तो हमने जितना पढ़ा है अभी उसको याद होगा। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, एंड ऐसी वीडियो हम लेते आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, एंड या share these kind of tips with your friends, comment for any other suggestions and subscribe to the channel, like to this video, और बस थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।